अगर अंतर कलह की बात हो रही है तो सवाल ये पूछा जा रहा है वरुण पुरोहित कि कांग्रेस हाईकमांड, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा था। आज हार के बाद समीक्षा की बात हो रही है। अगर आपका ओबीसी चेयरमैन भी कह रहा है कि मैं भी खुश नहीं हूं, आपके शैलजा के समर्थक कह रहे हैं कि हमें हराया गया है, कोई गैंग की बात कर रहा है, तो ये तो कमी नेतृत्व में है। पद्मजा जी, भारतीय राजनीति के खतरनाक मोड़ पे आ चुकी राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी आजाद भारत की सबसे फेल सरकार, तो पार्टी विद डिफरेंस खत्म हो गई अटल जी अडवाणी जी की। और कांग्रेस पार्टी नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के विजन से दूर हो गई। सुरेंद्र भाई बैठे पुराने यूथ कांग्रेस के आदमी हमारे साथ। आज हालत देखो कांग्रेस पार्टी, आप जो गैंग की बात कर रहे हो, हरियाणा में कोई गैंग नहीं है। हुड्डा साहब तो बहुत मजबूत है, उससे जिंदा है कांग्रेस पार्टी। शैलजा जी का तो कोई इतना से है नहीं, वो कौन सी जिता सकती, मिलती नहीं कार्यकर्ताओं से। हुड्डा साहब तो खुले बैठे रहते। कांग्रेस पार्टी का जो सेंट्रल सिस्टम है, मैंने कई बार कहा, कई साल से कह रहा हूं, 20 साल का अभी टाइम कम है, 20 साल से देखना पड़ेगा। पिछले 20 साल से कांग्रेस नीचे आते जा रही। सेंट्रल सिस्टम जो है वो एक गैंग ऑफ वासेपुर चला रहा है। आप मलाई चाटू सेटिंगबाज लोग हैं या फिर गैर कांग्रेसी पृष्ठभूमि के लोग हैं। वो कल 3 दिन 2 दिन हुए नहीं, 2 साल 3 साल कांग्रेस में आए नहीं और कांग्रेस में एमपी बन जाते हैं, एमएलए की टिकट ले लेते हैं कांग्रेस में। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो एडवाइजर्स हैं, जो उनके शीर्ष नेतृत्व के एडवाइजर्स हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर हैं। आप बीडी से वासेपुर पहुंच गए। पद्मजा जी, बीडी तो स्थानीय लोग जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितना मजबूत तो आदमी नहीं। पिछली बार भी कांग्रेस को जिंदा रखा, इस बार भी जान दे जिंदा रखा। मैं जो इसलिए कह रहा हूं, जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, कोई वामपंथी है, कोई पता नहीं कहां से 3 दिन पहले आया है, उसको आप टिका टिका करके कांग्रेस को कंट्रोल कर रहे हैं। सुरेंद्र भाई या कोई और जाएंगे ना पुराने आनंद शर्मा के टाइम के यूथ कांग्रेस को, उसको पूछेंगे भैया कैसे आए, तो वो तो कांग्रेस का स्वरूप ऐसा होता जा रहा है। कांग्रेस को जिन्होंने कब्जा किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब G23 बनाई थी। सुरेंद्र जी, क्या हो रहा है कि आपके समर्थक, आपके यूथ कांग्रेस के मित्र, एक बार धनेंद्र जी से भी पूछ लेते हैं, वो तो आपके सहयोगी दल भी हैं। कल 8 बजे 7:55 पे राघव चड्ढा ने क्या ट्वीट किया? राघव चड्ढा ने बोला, एक बार दिखा भी देते हैं अपने दर्शकों को। पहले तो संजय सिंह जी ने बोला कि बातचीत चल रही थी, पूरा फाइनली हो चुका था, और उस बीच आपके नेताओं ने आम आदमी पार्टी का फोन उठाना बंद कर दिया। फिर 7:55 पर राघव चड्ढा लिखते हैं, हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और ही बात होती, हमारी हसरत का ख्याल करते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। शेरो शायरी का ही दौर चल पड़ा है। सुरेंद्र राजपूत जी, वरुण पुरोहित भी नाराज हैं, राघव चड्ढा भी शायरी कर रहे हैं। नहीं पद्मजा, हारने के बाद सबको अपने अपनी बात कहने का हक है, और हमारे पास अपनी जानकारियां हैं आप पार्टी की तरफ से कि हम तो सीट देने के लिए तैयार थे, और ये क्या नाम फैसला भी राहुल गांधी जी ने ही किया था, लेकिन शायद सीट की संख्याओं को लेकर के नहीं बात बन पाई। वो कहते हैं ना कि अगर राघव चड्ढा ने एक शेर लिखा है तो मैं उसका जवाब राघव को दे देता हूँ। कहते कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं, और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। रही बात हमारी, हम तो बहुत स्पष्ट रूप से पार्टी के लोग थे, हैं और रहेंगे, और संगठन में निश्चित तौर पर जो भी कमियां आई हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास राहुल गांधी जी ने पहले से ही शुरू कर दिया है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये निडर अजय योद्धा जब तक संगठन की कमियों को पूरा नहीं कर लेगा, तब तक ये न रुकेगा, न झुकेगा और न बैठेगा। हम पूरी तरीके से आपसे सवाल भी मैं फिर एक शेर से पूछ लेती हूं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, इनकी कश्ती उधर डूबी जहां पानी कम था। अब देखिए ये वक्त है, आपको इन्हें मजबूत करना चाहिए। आप ही इन पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अपने ही लूट रहे हैं कांग्रेस को। देखिए पद्मजा जी, राजनीति के अंदर अति आत्मविश्वास और अहंकार दोनों ही नुकसानदायक है। अहंकार का जीता जागता उदाहरण भारतीय जनता पार्टी है कि आज जैसे ही हरियाणा जीते, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकार में चूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा नहीं जीती, हरियाणा कांग्रेस हारी है, इस चीज को समझना पड़ेगा। और देखिए, अति आत्मविश्वास यही होता है कि हम कह रहे थे कि साथ मिलकर चलते तो नतीजे कुछ और होते। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, दिल्ली में हमारी सरकार है, हम पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनके 5 राज्यों में विधायक है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद।
2 राज्यों में हमारी सरकार है, हरियाणा में हमारा आधार था। हम चाहते थे कि हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन के एक मजबूत साथी हैं। हमने अपनी इच्छा भी प्रकट करी और कांग्रेस के भी हाईकमांड ने इस बात को तय करा कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहिए। सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक मैं कह रहा हूं ना, अहंकार और अति आत्मविश्वास ये दोनों नुकसानदायक होता है। सुरेंद्र जी, बार बार यही शब्द आता है। टीएमसी ने क्या बोला था पश्चिम बंगाल में? जमींदार जैसा रवैया, देखिए जमींदार जैसा बिहेव कर, ये कह रहे हैं मेरी बात आत्मविश्वास रहेगी। पद्मजा जी, हाँ, बात पूरी मेरी बात रहेगी। मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि आपने हाँ पद्मजा जी बोलिए गणेश जी। हाँ पद्मजा जी, देखिए मैं यही कह रहा था कि अति आत्मविश्वास और अहंकार ये दोनों नुकसानदायक होता है। कांग्रेस की लीडरशिप को लगा कि भी ये तो 70-80 सीटें जीत रहे हैं, इनकी तो सुनामी चल रही है, इन्हें तो किसी की जरूरत नहीं। और राजनीति में मैंने ये बार बार कहता हूं कि राजनीति में 1+1 11 होता है, 1+1 2 नहीं होता। ठीक है, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड भी है। महाराष्ट्र झारखंड कांग्रेस किस तरीके से लड़ना चाहिए, कांग्रेस को डिसाइड करना है। लेकिन चलिए, हरि कोई सलाह दे रहा है कांग्रेस को